हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक न्यू ड्रामा नेवर गॉन की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये एक हाई स्कूल लव स्टोरी ड्रामा है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक अमीर लड़के को एक गरीब लड़की से हार्डली लव हो जाता है। स्टोरी स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामे की मेन लीड यूजिन को दिखाया जाता है, जो बीजिंग में किसी को ढूंढ रही होती है। पर वो इतनी देर से किसे ढूंढ रही है और क्यों, ये जानने के लिए आगे की स्टोरी देखते हैं। जब वो किसी को ढूंढ रही थी वो साल 2015 था। अब हमें पास्ट 2007 में दिखाया जाता है, जिसमें यूजिन के पापा बीमार थे। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और इसीलिए यूजिन और उसकी मॉम ने बहुत मेहनत करके कुछ पैसे जमा किए थे। इस हाई स्कूल में अच्छी तरह से पढ़कर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना और अपनी मॉम को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, यही यूजिन का सपना था। फिर वह बस में ट्रेवल करके अपने स्कूल पहुंचती है। जैसे ही यूजिन स्कूल पहुंचती है, स्कूल के पहले दिन एक लड़का जो महंगी बाइक से फुल स्पीड स्कूल आ रहा होता है कि बाइक से पाइप टूट जाता है और यूजिन पानी से भीग जाती है। फिर वो बाइक से उतर कर आता है और यही हमारे इस ड्रामे का मेन लीड ज़ैंग है। ये एक बहुत अमीर घर से होता है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होता है। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेलों में भी हमेशा फर्स्ट आता है। ये बंदा स्कूल में इतना पॉपुलर होता है कि इसे काफी सारी लड़कियों ने प्रपोज भी किया होता है। ज़ैंग का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम जोऊ है। और उसी तरह जब यूजिन क्लास में पहली बार जाती है तो मोयू नाम की एक लड़की से मिलती है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। क्लास का पहला दिन होता है और यूजिन ज़ैंग के सामने वाली सीट में बैठ जाती है और इसी तरह रोज क्लास चलती है। और कई दिनों के बाद दिखाते हैं कि एक स्टूडेंट सबका एग्जाम पेपर बांट रही होती है। पिछले एग्जाम में भी हमारा हीरो ज़ैंग सभी सब्जेक्ट में टॉप किया होता है, लेकिन यूजिन कई सब्जेक्ट में पासिंग मार्क ही लाई होती है। यूजिन को मिले हुए कम नंबर को देखकर बगल में बैठा जोऊ उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें जब पहली बार देखा था तो मुझे लगा तुम अच्छी पढ़ाई कर लेती होगी, लेकिन अब पता लगा कि तुम भी तो हमारी ही तरह हो। ये सुनकर यूजिन को बहुत ही बुरा लगता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तब ज़ैंग यूजिन से अकेले में बात करता है और कहता है कि तुम अगर चाहो तो मेरा नोट्स लेकर पढ़ाई कर सकती हो, उससे तुम सम्स को आसानी से समझ सकती हो। और ये सुनकर यूजिन उसे जवाब देती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। यूजिन अपने बुक को लेकर बाहर जाने लगती है तो ज़ैंग उसके हाथ से बुक छीनकर मस्ती करते हुए उसे परेशान करने लगता है। तभी यूजिन की बुक से सैनिटरी नैपकिन नीचे गिर जाता है, जिससे यूजिन को बहुत गुस्सा आता है और वो ज़ैंग को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और नोट्स लिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। अब ब्रेक खत्म होता है और क्लास फिर से चालू होती है। तब ज़ैंग यूजिन से माफी मांगते हुए उसके नोट्स उसे वापस करने की कोशिश करता है और फिर उसके टेबल को अपने पैर से हिलाकर उसे डिस्टर्ब करने लगता है। यूजिन अपने टेबल से ज़ैंग के पैर को कुचल देती है और वो इतना जोर से चिल्लाता है कि टीचर का भी ध्यान उस पर जाता है। फिर वो यूजिन को परेशान करना बंद करता है। क्लास खत्म होती है, यूजिन और उसके फ्रेंड साथ चलकर जा रहे होते हैं। तब वहाँ ज़ैंग अपने दोस्त जोऊ को साथ लेकर आता है। जोऊ यूजिन से कहता है कि इसके इस तरीके से लंगड़ाकर चलने का कारण तुम ही हो और तुम्हारी ही वजह से इसको इतना चोट आया है। मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, इन सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, इसलिए तुम्हें इसके इलाज का खर्चा देना होगा। फिर यूजिन अपना एटीएम कार्ड उन्हें दे देती है। फिर पता चलता है कि सब जोऊ का प्लान होता है। ज़ैंग को यूजिन से बात करने के लिए जोऊ ने उसे ऐसा नाटक करने को कहा होता है। फिर कैंटीन में सभी खाना खा रहे होते हैं। तभी जोऊ सभी से कहता है कि आज तुम सबके खाने का पैसा मैं दूंगा। एटीएम कार्ड देते हुए कहता है इसमें जितने भी पैसे हैं उससे तुम सब अपना फेवरेट खाना मंगवा लो और आराम से खाओ, और ऐसा ट्रीट कौन ही छोड़ना चाहेगा। तो सभी वहाँ अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर करते हैं और मस्त मजे से खाते हैं। तभी वहाँ मुँह आकर कहती है कि क्या तुमने यूजिन के एटीएम कार्ड से सारे पैसे उड़ा दिए? तुम्हें पता भी है कि उसने कितनी मेहनत से वो सारे पैसे इकट्ठे किए थे? उसने ये सारे पैसे यहाँ हॉस्टल के खर्चे के लिए इकट्ठे किए थे और उसे इस तरीके से परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और तब ज़ैंग को बहुत बुरा लगता है। वो तय करता है कि वो यूजिन के सारे पैसे लौटा देगा। फिर वह क्लास में यूजिन के पास जाकर उसके एटीएम कार्ड को वापस कर देता है। यूजिन जब ज़ैंग से मिलने आती है तो वो स्पोर्ट क्लास में होता है और वह जल्दी से क्लास खत्म करके यूजिन के पास आता है। तो यूजिन पैसे लौटाते हुए कहते हैं कि मेरे एटीएम कार्ड में काफी सारे पैसे हैं जो मेरे नहीं हैं और मुझे पता है कि ये तुम्हारे पैसे हैं, इसलिए तुम ही रखो। तब ज़ैंग कहता है कि इस पैसों को तुम ही रखो, ये तुम्हारे अकाउंट के पैसे हैं। लेकिन यूजिन नहीं मानती, उन पैसों को उसे वापस कर देती है। अब क्लास खत्म होने के बाद यूजिन टेरिस पर अकेली उदास होकर खड़ी रहती है। तभी वहाँ ज़ैंग आकर उससे पूछता है तुम यहाँ इस तरह उदास क्यों हो? तुम्हें जो भी परेशानी हो रही है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो।
मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर यूजिन भी उसे सारी बातें बताने लगती है। वो कहती है कि मेरी फैमिली की कंडीशन को सोचकर मुझे बहुत दुख होता है, इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और एग्जाम में मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, इसी वजह से मैं परेशान हूँ। जैंग कहता है बस इतनी सी बात है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। तुम चाहो तो रोज क्लास खत्म होने के बाद यहाँ आ सकती हो। मैं तुमको कई आसान ट्रिक सिखा दूंगा जिससे तुम बड़ी आसानी से अच्छा स्कोर कर सकती हो। यूजिन उसे मना करना चाहती थी, पर उसे उसकी माँ की बातें याद आती है। उन्होंने उसे कहा था कि अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उसे यहाँ अच्छे मार्क्स लाने होंगे, इसलिए वो जैंग की बात मानकर रोज टेरेस पर क्लास खत्म होने के बाद पढ़ने आती है। और इसी के चलते यूजिन अगले एग्जाम में अच्छा मार्क्स ले आती है और ये सब जैंग की वजह से ही हुआ होता है। अपने मार्क्स को देखकर वो बहुत ही खुश होती है। फिर जैंग भी उसके मार्कशीट को देखकर बहुत खुश होता है। यूजिन की फ्रेंड मोयू को जैंग की फ्रेंड जोऊ पर क्रश होता है, इसलिए वह जोऊ से मिलने हमेशा प्लेग्राउंड पे जाती है। नेक्स्ट डे सुबह जैंग मोयू से मिलने पर पूछता है कि आज यूजिन क्लास क्यों नहीं आई, उसे क्या हुआ है। मोयू कहती है कि उसने मुझे भी कुछ ठीक तरीके से नहीं बताया, वह अपने घर गई है, जल्द ही लौट आएगी। ये सुनते ही जैंग बहुत परेशान हो जाता है, ये सोचकर कि वो ऐसे बिना बताए कैसे चली गई। बेचारा सिर्फ यूजिन को ही याद करता रहता है, लगता है उसे यूजिन से प्यार हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगले 2 दिन तक यूजिन स्कूल नहीं आती। तीसरे दिन मोयू यूजिन की सीट पर आकर बैठ जाती है। तब जैंग उससे पूछता है कि यूजिन की सीट पर तुम क्यों आकर बैठी हो, आखिर यूजिन कब स्कूल आएगी। तो मोयू कहती है कि वो हॉस्टल में आ चुकी है, लेकिन पता नहीं कि वो क्लास क्यों नहीं आई। ये सुनते ही जैंग भागता हुआ यूजिन से मिलने जाता है। वो उससे मिलते ही ढेर सारे सवाल पूछने लगता है, जैसे कि तुम आज क्लास क्यों नहीं आई और तुमने इतने दिनों तक छुट्टी क्यों ली थी, क्या मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई है। वह बेताब होकर ये सब पूछता है। यूजिन कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो और आगे से यहाँ मुझसे मिलने मत आना। लेकिन हमारा हीरो कहाँ उसकी सुनने वाला था। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी उसके हाथ पर एक ब्लैक कलर का कपड़ा देखता है। इसका मतलब ये है कि यूजिन के पापा गुजर चुके हैं और ये बात जैंग को समझ आ जाता है। यूजिन जैंग को वहाँ से जाने को कहती है और वो वहाँ से रोते हुए बाहर चली जाती है। जैंग भी उसके पीछे जाता है। यूजिन अपने पापा के बारे में सोचते सोचते रोते हुए भागती रहती है और जैंग को पीछे आने से मना करती है। जैंग उसकी बात मान लेता है और उसे कुछ टाइम अकेला छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हाई स्कूल का फेयरवेल दिखाया जाता है। अब स्कूल की पढ़ाई भी खत्म होने वाली होती है। फेयरवेल पार्टी में सभी डांस कर रहे होते हैं। उस पार्टी में जैंग भी आता है और पार्टी में यूजिन को ढूंढने लगता है। फाइनली वो उसे मिल जाती है। फिर जैंग सोचता है कि आज कुछ भी हो जाए मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगा और यूजिन भी जैंग के बारे में ही सोच रही होती है। तभी जैंग यूजिन के पास जाकर पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, और वो हाँ कहती है और दोनों डांस करने लगते हैं और मोयू और जोऊ भी एक साथ डांस करते हैं। अचानक पावर कट हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर मोयू जोऊ को किस कर लेती है। लाइट ऑफ होने पर यूजिन डर जाती है और जैंग को हक कर लेती है। तभी करंट वापस आ जाता है तो यूजिन एम्बैरेस फील करती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। जैंग भी उसके पीछे जाता है। बाहर जाकर दोनों बातें करने लगते हैं। जैंग उसे कहता है कि तुम मेरे साथ बीजिंग चलो, हम वहाँ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, और अपना लव कन्फेस करता है। तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब ये सब सुनकर यूजिन को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि जैंग एक करोड़पति का बेटा है और इस तरह प्रपोज करते ही तुरंत हाँ कहने पर जैंग उसके बारे में क्या सोचेगा, ये सोचकर उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। और इससे जैंग समझ ही लेता है कि यूजिन ने हाँ कह दिया है। लेकिन यूजिन तय कर लेती है कि इसके बाद वह जैंग से कभी नहीं मिलेगी और वो वहाँ से चली जाती है। अब साल 2009 में यूजिन को दिखाया जाता है, जो सिटी में होने वाली एक लाइब्रेरी में काम कर रही होती है। वहाँ पर जुआन नाम का एक सीनियर होता है जो यूजिन को बहुत पसंद करता है। वो दोनों हमेशा अपने कामों को शेयर करते रहते हैं और इसीलिए उन दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। और ऐसे ही यूजिन हमेशा की तरह अपनी लाइब्रेरी का काम खत्म करके जा रही होती है। तभी उसे लगता है कि उसे कोई पुकार रहा है और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि जैंग होता है। वो यूजिन के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें आखिरी बार फेयरवेल में देखा था, लगता है तुम मुझको भूल चुकी हो। तब यूजिन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, यहाँ तुम्हें क्या काम है। तब जैंग उसे कहता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, मैं तो यहाँ के पास वाले मंदिर जा रहा हूँ। और तब वहाँ जुआन भी आ जाता है। फिर यूजिन उसे जैंग का परिचय कराती है और जुआन जैंग से कहता है कि मैं यूजिन का बॉयफ्रेंड हूँ। और ये सुनकर जैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि अच्छा, मैं भी यूजिन का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं यूजिन को तुमसे पहले से जानता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं अपनी बहन के साथ पास वाले मंदिर जा रहा हूँ, क्या तुम दोनों हमारे साथ चलोगे। वो दोनों कुछ सोचकर वही खड़े रहते हैं। जैंग की बहुत फोर्स करने पर वह जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तब उसकी कार आती है और उसमें बैठकर वो सभी चले जाते हैं।
मंदिर तो एक बहाना है, एक्चुअल में वो तो यूजिन के साथ थोड़ा समय बिताना चाहता था। फिर सभी उस मंदिर में जाते हैं। उस मंदिर की खासियत ये होती है कि वहाँ काफी सारी पुरानी किताबें हैं और कुछ चीजें रखी होती है जिनमें लोग अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं इन बातों को लिखते हैं और वे सभी उन किताब में अपने अपने मन की बातें लिखने लगते हैं। और ज़ैंग तो एग्जाम में लिखने की तरह लिखने लगता है। यूजिन पूछती है, अरे तुम इतना क्या लिख रहे हो, जरा मुझे भी बताओ। वह यूजिन को कुछ नहीं बताता और किताब बंद कर देता है। फिर बाहर यूजिन और ज़ैंग काफी देर तक बात कर रहे होते हैं और उन्हें इस तरह से बात करते हुए देख जुआन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उनकी बातों को बंद करने के लिए क्या क्या किया जाए ये सोच रहा होता है। तब ज़ैंग की बहन जोई उसका ध्यान भटकाते हुए पूछती है, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। यहाँ ज़ैंग यूजिन से कहता है कि तुम फेयरवेल के बाद मुझसे मिलने भी नहीं आई, तुम मुझे इस तरह क्यों छोड़कर चली गई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने जवाब में मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि तुम मुझे पसंद करती भी हो या नहीं। मुझे अभी के अभी इसका जवाब चाहिए और तुम जवाब दो। लेकिन फिर भी यूजिन उससे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि ज़ैंग, यूजिन और जुआन ये तीनों डिनर के लिए पास वाले रेस्टोरेंट में गए होते हैं और वहाँ ज़ैंग यूजिन को कुछ ड्रिंक्स पीने देता है। पहले तो वो मना करती है और जुआन भी उससे वो ड्रिंक्स यूजिन को देने से मना करता है, लेकिन ज़ैंग उसे कहता है कि सिर्फ मेरे लिए एक बार इस ड्रिंक को यूज करके देखो। और फिर उसको पीते ही यूजिन नशे में आकर वही टेबल में सो जाती है और ज़ैंग भी गुस्से से पूरी बोतल पी जाता है। और तब नशे में सोई हुई यूजिन बड़बड़ाते हुए ज़ैंग का नाम लगातार कही जा रही होती है। तब ये देखकर ज़ैंग बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसने अब तक ज़ैंग को याद रखा होता है और अपनी यादों में ही उसका नाम बड़बड़ा रही होती है। लेकिन ये सब देखकर जुआन को बहुत बुरा लगता है। और यहीं पे हमारी फर्स्ट पार्ट की एंडिंग होती है। सेकंड पार्ट के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।